कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा किया। चुपचाप आकर के बर्फीले चोटियों पर उन्होंने अपने हथियार, सोफिस्टिकेटेड हथियार वो सारे लेकर के और हर एक चौकी पर, हर एक पहाड़ी पर कब्जा किया। सारी दुनिया में एक चोचलाहट मची। अमेरिका ने ऑफर भेजा कि भारत को धैर्य से काम लेना चाहिए, हम बीच में आ सकते हैं, हम फैसला करवा सकते हैं, पाकिस्तान को विड्रॉ करना चाहिए, ऐसा मीठी मीठी बातें कर। अटल जी ने कहा कि नो नीड टू टेक हेल्प, नहीं अमेरिका आ जाओ, वाशिंगटन आ जाओ। अटल जी ने मना कर दिया और निर्णय लिया कि चोटियों को खाली करेंगे। दुनिया समझती, दुनिया देखती, कुछ कहती, प्रेशर डालते। तब तक हमारे सैनिकों ने विशेष रूप से, आपको ध्यान होगा, कारगिल की लड़ाई में सिपाही बलिदान नहीं हुए। जितने कमांडर्स थे, कैप्टन से ऊपर के मेजर, और सब ने अपने साथियों को बचाने के लिए अपने प्राण दिए। कैप्टन अनुज 9 साथियों में से 3 साथी ऊपर पहाड़ी से नीचे फायरिंग हो रही थी, वो एक चट्टान के नीचे छुपे हुए थे, सुबह होने वाली थी। सुबह होने का मतलब है प्राण देना, सारी टीम खत्म हो जाए। हिमाचल का एक छोटे से गांव का रहना, मैं गया अभी पीछे हिमाचल के गुरदासपुर तो गया। उस चट्टान के बाहर से निकल करके अपने 5 साथियों को बचाने के लिए दोनों हाथों में ग्रेनेड लेकर के और एक छलांग लगा करके उस चोटी के सामने, मोर्चे के सामने, और दोनों ग्रेनेड एकदम अंदर फेंके। लेकिन तब तक कितनी ही गोलियां उसके शरीर को पड़ी, लेकिन उस जाबाज ने दोनों के दोनों मोर्चे ध्वस्त कर दिए। और जब तक बाकी सैनिक समझते क्या हुआ, तब तक प्राणों की आहुति देकर के अपने 5 साथियों को बचा करके छोड़। ऐसी कितनी घटनाएं। मेरा वीडियो आता है मोबाइल, उस पर आप देखिए कभी, कारगिल के शहीद, वो श्रृंखला चली हुई है। कहने का मतलब है कि आदरणीय अटल जी ने उस समय एक नई शुरुआत की, एक स्वाभिमान की, पिछलकू की नहीं। कारगिल के युद्ध के बाद भारतीय सेना का एक जोश, उत्साह ये बढ़ा। बाद में कुछ सरकारें बदली, देश की परिस्थितियां बदली, कई तरह की सामाजिक समस्याएं, सामाजिक बुराइयां, समाज के उतार चढ़ाव की कई बातें आई। परंतु आज दुनिया में एक खलबली मची है। पिछले 9 साल में एक नए प्रकार का भारत, सफलताओं का अंबार, ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब्दुल कलाम जी की किताब पढ़ी होगी हमने, इंडिया विजन 2024। स्वामी विवेकानंद ने भी उस समय भविष्यवाणी की थी कि अगली सदी हिंदू सदी होगी, भारत की सदी होगी। और अनेकों महानुभाव ने ये जो काल है, इस काल को भारत का काल बताया है।
बहुत सारे लोग हम बताते थे ऐसे ऐसे स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की है। पूजनीय सुदर्शन जी हमारे जो चतुर्थ सरसंघ चालक थे उन्होंने भी भविष्यवाणी की थी। तो लोग पूछते थे ये आप इसका प्रचार कर रहे हो कि वास्तव में किसी ने भविष्यवाणी में कुछ तथ्य है क्या? मैं हरियाणा का प्रांत प्रचारक था, उसमें एक प्रिंसिपल साहब हमारे मेरे उद्बोधन में ये बात आई तो कहने लगे नहीं बताओ, नहीं तो आप क्यों ऐसा हड़बड़ फैला रहे हैं? कैसे कह सकते हैं आप कि इस काल में भारत यह विश्व में आगे बढ़ेगा? तो उस समय तो मैंने कहा भाई मैं तो भविष्य करता हूं नहीं, मेरे को तो जो भविष्यवाणी महापुरुषों ने की है वो मैं बता रहा हूं आपको। देखेंगे, आप भी जीवित रहोगे, मैं भी जीवित रहूंगा, देखेंगे क्या है। परंतु 15 के बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां, जिस प्रकार का विकास भारत का बढ़ने लगा, आज लगता है कि जल्द ही भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। लेकिन नेतृत्व करने की तैयारी हमारी है क्या? प्रमुख बात यह है, मैं 16 में 15 में इंग्लैंड गया था। पहला योग दिवस हुआ था उस समय। 10-15 दिन के लिए गया था। मेरे कुछ पुराने साथी मित्र वहां पर रहते हैं। मार्केट में ऐसे निकला उनके साथ, एक पाकिस्तान का नागरिक वहां पर एक जैसे कहते हैं कि वो जनरल स्टोर ऐसी उसकी दुकान थी। मैंने जैकेट पहन रखी थी और वैसे ही मोटी मैंने कहा यस फ्रॉम इंडिया, मोड़ी वेरी नाइस, ऐसा टूटी फूटी अंग्रेजी में वो कुछ बोला। मुझे लगा कि एक मेरी जैकेट या एक मेरे कपड़े देख करके ये मोदी जी के साथ जोड़ रहा है, तो दुनिया में मोदी जी ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया है जिसके कारण से आज भारत में एक सहज भारत की छवि दुनिया में बनने लगी है। ये तो मेरा अपना निजी अनुभव मैं बता रहा हूं। परंतु बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, दुनिया के हर कोने में, हर देशों के समूह में, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के आसपास के देश हैं, पश्चिम एशिया के देश हैं, मुगल देश हैं, चारों तरफ भारत की जय जयकार। और जो अपने को डेवलप्ड कंट्रीज मानते थे, हमको मालूम है, चाहे ओबामा है, चाहे ट्रंप है, दोनों की स्थिति क्या रही। 13 को गुजरात का चुनाव हुआ था। वहां का एक अखबार है कोकिला, राजकोट का, उन्होंने पूछा आपका क्या कहना है? आप सारे वेस्ट जोन में घूमते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह में खूब घूमते हैं, देश भर के आपके सारे संपर्क संबंध है, आपको क्या लगता है मोदी जी के बारे में? 13 का चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे? जीतेंगे तो क्या है? मैंने कहा ये एक अनोखा व्यक्ति है, दुनिया में ऐसे नेता कम रहते हैं। जीतना तो है ही है, परंतु मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री ही नहीं, ये विश्व का एक बहुत बड़ा व्यक्ति है। अब कैसे कह सकते? मैं इनके देख रहा हूं, बहुत निकट रहा हूं मैं, इसलिए इनका जो व्यक्तित्व है, इनकी जो एक कार्यशैली है,
वो स्पष्ट कह रही है कि ये एक दिन विश्व का लीडर बन गया। अरे ओबामा है ना, उसके 2 दिन पहले ओबामा ने कहा था, अमेरिकन पीपल हेट मी, दे कॉल मी ए डॉग, ऐसा उनकी स्टेटमेंट आई। तो आप बताइए, जिस देश का राजा अपनी जनता के प्रति इतना डिस्क्रेज्ड है, वो भारत के सामने कैसे आ गया? और इसलिए नरेंद्र भाई विश्व के एक महान व्यक्ति बनने वाले हैं, ये निश्चित बात है। कोकिला वाले ने तुरंत वो एकदम अखबार को निकाल दिया। 13 की बात बता दूंगी। नरेंद्र भाई का फोन आया, अरे भाई क्या बोल देते हो आप, कहीं भी कुछ भी बोल देते हो, ये किसने आपको बताया ये सारी बातें? मैंने कहा ये ना आपकी बात है ना मेरे बात की, मेरे मन की बात है, जैसा मुझे आवाज हुआ जैसे मैंने किया, मैंने बोल दिया। आपको बुरा लगा हो, कुछ गलती हो गई हो, माफ करना। बाद में वो दिल्ली आए, मिला जुला हुआ 1-2 बार, तो मैंने कहा वो गलत तो नहीं कहा था क्या? नहीं, लेकिन पहले नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा चलो वो आप मन में तो लड्डू फूट ही रहे, मैंने अपने मन में कहा कि आपके मन में तो लड्डू फूट ही रहे हैं। तो ऐसा एक व्यक्तित्व आज अपने देश में, जिसने चारों तरफ सब प्रकार के विश्व को मत दिया है। अफ्रीकन कंट्रीज कभी भारत के आसपास नहीं आते थे, भारत भी उसके उसमें नहीं जाते थे। आज पूरा अफ्रीकन समूह वो भारत का कायल हो गया है, भारत के साथ बैठता है। मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान को पैसा दे दे करके भारत को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते थे। हम कहा करते पेट्रोल डॉलर आ रहा है, ये सब खूब चलता था जब कॉलेज में पढ़ते थे। पेट्रोल डॉलर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के लिए। सारे अरब देश पाकिस्तान के माध्यम से कन्वर्जन 10 तरह से यहां मुस्लिम एक्टिविटीज, उग्रवादी एक्टिविटीज करने का प्रयास करते हैं। आज जो रोड, जो रास्ता भारत ने G20 के दौरान एक बता दिया, सारे मुस्लिम कंट्री कायल हो गए हैं। उनके लिए वो विकास का एक मार्ग दिखने लगा है। यूरोप को अपना विकास का मार्ग दिखने लगा है। आज अपने देश की नीतियां एक विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ती जा रही है, परंतु विश्व गुरु बनने के लिए ये चीजें जरूरी नहीं है ना, और भी चीजें जरूरी है। हम जब अंतर्मुखी होकर के देखेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, अपने समाज को, अपने गवर्नेंस को, अपने लोगों को, तो फिर निराशा भी आने लगती है। सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। उस दायित्व को निभाने के लिए जिस प्रकार का समाज चाहिए, एक देशभक्त वातावरण चाहिए, व्यक्ति व्यक्ति के प्रति संवेदना चाहिए। हम सब भारतीय एक संगठित रूप में, सक्रिय रूप में, सक्षम रूप में इस भारत का निर्माण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम दुनिया का नेतृत्व कर सकेंगे। परंतु ऐसा है क्या? समाज टूट रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं आज हमारे समाज में नई नई समस्याएं घर कर रही हैं। परिवार टूट रहे हैं, संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। स्वार्थ, भ्रष्टाचार,
यह पनपता जा रहा है। इसलिए व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति के संस्कार, व्यक्ति की श्रेष्ठता, व्यक्ति के मन में सहज मेरा समाज है, मेरा देश है, ये समाज अच्छा बनेगा, मेरा देश अच्छा बनेगा, मेरा देश महान बनेगा, इस प्रकार का भाव। कभी कोई भी बात आती है, कभी कहीं भी खड़े हैं, देश के हित में क्या है, उस प्रकार की बात बोलने वाला समाज, पाखंड मुक्त भारत। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में पूरा समाज पागलों की तरह से भागता है। तो किसी ने उत्तर प्रदेश में बाबा अंबेडकर जी की मूर्ति को भंग कर दिया। हजारों युवक सड़कों पर निकल करके तोड़ फोड़, आग धरी, ट्रेन को आग लगा दी। सब ट्रेन चारों तरफ हाहाकार हो गया। बाद में पता लगा कि उसी समाज के एक युवक ने रात को शराब पी करके बाबा साहब की मूर्ति को भंग कर दिया। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुप गई, जब तोड़ फोड़ हो गया, नुकसान हो गया। ऐसी एक घटना नहीं है, एक ही समाज की नहीं है, किसी भी नाम से, कहीं जातीय, कहीं धार्मिक, उन्माद समाज को बांटने का प्रयास करता है। जब हम सोचते हैं कि हमने विश्व का नेतृत्व करना है, तो एक जाति या एक संप्रदाय नहीं कर सकता। समस्त भारत एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। हमारी लाखों करोड़ों माताएं बहनें आज प्रताड़ित हैं, शोषित हैं। इस देश का निर्माण करने वाली वो माता असुरक्षित है। समाज में इस प्रकार के इस संदेश को देना होगा। ये समाज में से ये क्रिमिनलिटी खत्म करनी होगी, संस्कार देना होगा। संस्कार के माध्यम से समाज को श्रेष्ठ बनाना होगा। श्रेष्ठ राष्ट्र, श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ राष्ट्र, इसके निर्माण में एक अलग जगह नहीं होगी। घर घर जाकर के अलग जगह, घर घर में पारिवारिक संस्कार बढ़ाने होंगे। हमारे बच्चे जीनियस बने, अच्छे बने। आज दुनिया में सबसे यंग कंट्री हमारा भारत कहा जाता है। 62% बिलो 35 ईयर्स हमारी आबादी है। दुनिया में कहीं नहीं है, परंतु वो 65% युवा वो संस्कारित होना चाहिए, देशभक्त, उसकी दिशा ठीक होनी चाहिए। वही युवक पथभ्रष्ट हो जाएगा, गलत दिशा में चलेगा तो विध्वंस का कारण भी बन सकता है। इसलिए आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जहां विश्व की आवश्यकता है कि भारत का तत्व ज्ञान, भारतीय संस्कृति का प्रभाव, आज के सारे, आज यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। अभी इजराइल को चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज ने घेर लिया है, अकेला डटा हुआ। एक विश्व युद्ध होने के प्रकाष्ठा पर आज पूरा विश्व खड़ा है। कोई विश्व में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ललकार के कह सके स्टॉप दबा, बैठ के बात करो। ये आज किसी देश की एक न्यूट्रलिटी किसी देश की नहीं है। निष्पक्ष भाव से जो एक कह सके नो, हम बैठ के बात करेंगे, बताइए क्या करना है। चाइना एक धूर्त राष्ट्र के रूप में कैसे और किस प्रकार से कहां नजरें लगाया हुआ है।
कल को वो भी किसी देश पर आक्रमण कर देगा, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। परंतु भारत को अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। भारत को इस वैश्विक संकट को मिटाना है और एक अपना नेतृत्व प्रस्थापित करना है। तो भारत को, भारत के समाज को, भारत के बच्चे बच्चे को, भारत के आज ये सब ओपिनियन मेकर्स को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। स्वार्थ से ऊपर उठ करके समाज अच्छा कैसे बने, समाज शक्तिशाली कैसे बने, समाज संतुलित कैसे बने, इस बात की चिंता करनी पड़ेगी। भारत सक्षम है। भारत माता ने जिस प्रकार का वातावरण, अगर कोई प्रभु है, कोई भगवान है, तो उसने जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटी भारत को दी है, उस अपॉर्चुनिटी को आज भारत अनकैश कर सकता है। भारत आज दुनिया का एक स्थायी नेतृत्ववान देश बन सकता है। हम कभी जो कहा करते, पढ़ा करते, विश्व गुरु और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, वो समय आज है, निकट है। परंतु उसकी तैयारी के लिए आज हमारे साइंटिस्ट आगे से आगे हैं। अब्दुल कलाम जी का दिया हुआ, उनके बलिदान का, उनके जीवन से जो आज हमको शक्ति मिली है, हम छोटे छोटे देशों के पास जाया करते सैटेलाइट का टाइम खरीदने के लिए। आज सरदार अब्दुल कलाम जी के प्रयास से, उनके समर्पण से उनको कहा गया कि तुम नासा में आके नौकर को जितना पैसा ये ले लो। उन्होंने कहा मेरी मां गरीब है तो मैं उसको छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता, मेरा देश गरीब है, लेकिन मैं उसको सक्षम बनाऊंगा। स्पेस टाइम है। और आज उनके प्रयास से भारत के प्लेटफॉर्म से दुनिया का बड़े से बड़ा देश अपने सैटेलाइट छोड़ता है, और एक साथ 67 सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड बना दुनिया का। क्यों बना? उस श्रेष्ठ ऋषि ने, अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन को तिल तिल कर करके अपने पूरे सामर्थ्य, इस देश के इस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसरो के माध्यम से उन्होंने उसको उच्च कोटि, आज चंद्रमा पर गए, कल को सूरज पर जाएंगे। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सूरज पर भी सैटेलाइट भेजा जा सकता है। हमारे साइंटिस्टों ने भेज दिया सैटेलाइट। परंतु सिर्फ फौज, सैनिक अपना बलिदान दे करके, बलिदान देने के लिए तैयार है हमारे सैनिक, या साइंटिस्ट हमारे रिसर्च कर करके देश को महान बना सकते हैं क्या? ये काम हमको करना है, जनता को करना है, हमारी माताओं बहनों को करना है। एक एक परिवार को अच्छा खुशहाल बना करके, संस्कारित बना करके, हमारे बच्चों को देशभक्त और संस्कारित बना करके एक 10 साल में इस भारत को इतना शक्तिशाली बनाना। पूरी दुनिया नतमस्तक होकर के भारत माता की स्तुति करे। तब स्वामी विवेकानंद की वो बात हमको ध्यान आएगी। एक रोज तबियत था, टीबी थी, विवेकानंद अंतिम समय, उसमें इलाज नहीं था टीबी का। एक दिन रात को जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे देखो देखो मैं क्या देख रहा हूं। सभी गुरु भाई शिष्य सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव सो जाइए, अरे सन्यासी है, प्राण चले भी जाएंगे, प्राण छोड़ भी देंगे, तो क्या डरना क्या है? हम सन्यासियों को आप हमको शिक्षा देते हो निर्मोही, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं भयभीत नहीं हूं, मैं अपने दिव्य चक्षुओं से देख रहा हूं। ठीक मेरे सामने भारत माता अपने जगत गुरु सिंहासन पर बैठी है। दुनिया के सब लोगों को
अवगत कराओ, भारतीय युवकों को बताओ, अपनी मेहनत और साधना से भारत माता की स्तुति करने के लिए पूरी दुनिया का आह्वान करें। ये कब? 1906-7 में विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की। आज वो समय आया है, आज सामने दिख रहा है। विवेकानंद जी को साक्षात दिखा नहीं दिखा, उनके दिव्य चक्षु थे, वो एक आध्यात्मिक महापुरुष थे। आज सामान्य व्यक्ति देख रहा है, सामान्य व्यक्ति के सामने ये परिस्थितियां हैं कि भारत कल दुनिया का नेतृत्व कर सकेगा, करेगा, तो उसमें हमारा जो दायित्व है, एक सामाजिक संगठन के रूप में, एक सहज, हम इस देश के नागरिक होने के कारण से हम जिस दायित्व पर भी हैं, हमारे ऊपर जैसा भी जो भी दायित्व है, हमारे किसान फसल उगाते हैं, किसी प्रकार की कोई राजनीति, किसी करवाहट के लिए नहीं, हम मेहनत करके उनकी मेहनत, उनकी सब प्रकार की परिस्थितियां, गांव का विकास, गांव से एक शक्ति उठनी चाहिए, दुनिया को चकोचौंध करना, हमारी माताएं बहनें, महिलाओं का सशक्तिकरण, कोई महिला भूखी नहीं हो, कोई महिला का शोषण नहीं हो, प्रताड़ित नहीं हो, त्याज्य नहीं हो, हर माता बहन स्वाभिमान के साथ, आत्मविश्वास के साथ खड़ी होकर के और अपने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का एक स्तंभ बने। कितने ही सर्वे कहते हैं भगवान ने भारतीय नारियों की उंगलियों में जादू दिया है, वो जिस प्रकार से काम करती है, जितना बारीकी से काम करती है, दुनिया की कोई महिला नहीं कर सकती। चाहे वो कश्मीर का साल है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हैंडीक्राफ्ट है, चाहे दक्षिण भारत की साड़ियां हैं, हमारी माताओं बहनों को एक वरदान मिला है, लेकिन वी हैव किल्ड दैट स्किल। हम उसको उठने नहीं देते हैं, हम उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगने नहीं देते हैं। हमको सोचना पड़ेगा कि हमारी मात्र शक्ति यह 50% हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के इस राष्ट्र की उन्नति में अपना सहयोग करे, उसको मौका मिले। चाहे वो बहुत बड़े अमीर घरों की महिलाएं हैं, वो भी घर में छोटे छोटे घरेलू उद्योग चलाते थे, आज भी चला सकते हैं। चाहे वो गरीब मजदूर की पत्नी है, वो काम करना चाहती है, उसको छोटे छोटे काम सिखा करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। भारत विकास परिषद इन सब बातों का विचार करके आज समाज में किस प्रकार से हम इस भाव को और इस प्रयास को, बड़े लोग ये संस्कार करें कि मुझे उस डिप्लॉयड बिल्कुल नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर उठा करके समाज के लिए उपयोगी बनाना है। वो गरीब लोग ये सोचे कि मुझे दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना, मुझे मांग करके नहीं खाना, मैं अपने हाथ से, अपनी मेहनत से कमाई करके मुझे थोड़ा सा भी सहयोग मिलेगा, थोड़ा सा भी आसरा मिलेगा, तो मैं स्वयं आत्मनिर्भर होकर के काम करूंगा। दोनों की शक्ति का संचय, दोनों की शक्ति का निर्माण देश के रूप में होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण के रूप में होना चाहिए। इसलिए भारत विकास परिषद ने यह एक अभियान लिया है, सेवा और संस्कार। बड़े से बड़े व्यक्ति आप जैसे बंधुओं को संपर्क करके इस भाव के लिए आग्रह करना, इस भाव से उत्प्रोत करना, लेट अस कम, आइए हम समाज की सेवा करेंगे। हमारे साधन, हमारी शक्ति उस गरीब से गरीब आदमी का उत्थान करने में, उसको आत्मनिर्भर बनाने में हमारा सहयोग होगा, और उस गरीब से गरीब आदमी की सेवा करते हुए उसके अंदर संस्कार देना,
मैं अपने पैरों पर खड़ा होता हूं तो मैं इस राष्ट्र के काम में, समाज के काम में कंधे से कंधा मिला करके साथ काम करूं, एक शक्ति का संचय होगा। आज आप जैसे श्रेष्ठ लोग समाज के अग्रिम पंक्ति के, जिस प्रकार का डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी ने आह्वान किया, एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी, ऐसे सब तरह के प्रोस्पेरस, इंटेलेक्चुअल्स, इफेक्टिव, सब तरह के लोग आज आप हमारे सामने बंधु भगिनी बैठे हैं। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि इस पूरे नॉर्थ जोन में हम मिलके प्रयास करके कोई भूखा नहीं रहने देंगे, किसी को बेकार नहीं रहने देंगे, किसी को बीमार नहीं रहने देंगे। छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र चला करके गरीब से गरीब आदमी को भी इलाज करने का मौका मिले, वो स्वस्थ होकर के भारत माता का, भारत जननी की सेवा कर सके। हमारी लाखों करोड़ों माताएं बहनें स्वाभिमान से ओतप्रोत होकर के, आत्मविश्वास के साथ खड़ी होकर के, वो आत्मनिर्भर होने के लिए वो खड़ी हो जाए। वो अपने अपने परिवार में नहीं, हमारी जो अमीर हमारी ऐसी बहनें हैं, आप सबके घरों में जो की पत्नियां हैं, वो किसी भी ऐसी 45 ऐसी दुखी, ऐसी गरीब अभावग्रस्त महिला का सहारा लेकर के, उसकी उंगली पकड़ करके, उसको बहन मान करके और उसको खड़ा करते, इस तरह का अभियान भारत विकास परिषद ने लिया है। ऐसा स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, सक्षम भारत, संगठित भारत, यह दुनिया को हर प्रकार की चुनौती का सामना करते हुए और दुनिया का नेतृत्व कर सकेगा, ऐसा एक आह्वान करते हुए मैं आप सबसे नम्र प्रार्थना करता हूं कि भारत विकास परिषद इतना ही मेरा निवेदन है। स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि वो कल भविष्य, सुंदर भविष्य, चारों तरफ चकाचौंध करने वाला भविष्य वो सामने है। हर भारतीय को मेहनत और पवित्र हृदय से उसको देखना चाहिए, उसकी तरफ चलना चाहिए और भारत माता ये फिर से दुनिया का नेतृत्व कर सके, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इतनी ही बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सब बड़ी संख्या में आए, आपका खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब धन्यवाद। कोई बात आपके मन में है, कोई सुझाव है, कोई और ऐसी बात आपके ध्यान में आई है, तो बात एक 10-15 मिनट अपने पास हैं अभी, तो हम कह सकेंगे। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित जितने भी मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, दायित्वदारी कोई आपका प्रश्न हो तो माइक आपके पास पहुँच जाएगा, आप कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आज